तो ये बताइए कि हिंदू को जागने में इतना वक्त क्यों लगा? कि आप क्या कहना कि क्या राजनीतिक चेतना का अधूरापन था, सांस्कृतिक चेतना का अधूरापन था? सांस्कृतिक चेतना का अधूरा। राजनीति तो कल भी थी, राजनीति जी, संस्कृति भी कल थी जी, लेकिन कल खुलकर बोलने वाले दबंग कम थे। जी, एक दशक पहले तक आपकी मीडिया में भी कभी भी हिंदुत्व की कट्टरपंथी की बातें नहीं होती थी, आज खुल करके हो रही। देश बदल रहा है क्योंकि देश में हिंदू जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है। सत्य कुछ दिन सूर्य आता है, बादल छिपा लेते हैं, पर वो पूर्णतया नहीं छुपा सकते, छिपा सकते हो। लेकिन ये बताइए कि जब सनातन की बात करें, सनातन तो समरसता की बात करता है। अगर हम वृहद दृष्टि से देखें, समरस सबको साथ लेकर चलने की बात बिल्कुल, करता हम भी है। सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं। आप आओ, राम मंदिर की भूमिका निभाओ। आप आओ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में बैठो। आप आओ, घर पे दीपावली मनाओ। हम भी तो सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, तो अन्याय की बात कर फिर इसके लिए अलग से आप जो बार बार बीच में आपकी देखता रहता हूं, सुनता रहता हूं आपको, कि आप फिर बीच में हिंदू राष्ट्र अलग से हिंदू राष्ट्र की क्या कोई जरूरत है? एजेंडा ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक हमारी धारणा है कि हिंदू समस्त जाग जाएं, उनके दिलों में भारतीय प्राचीन संस्कृति का प्रादुर्भाव हो जावे, उत्थान हो जावे और समस्त हिंदू अपने अधिकार को समझ पाएं, हिंदू होने का मतलब जान पाएं, ताकि आपकी बहन बेटियों के साथ वो अत्याचार ना हो जो इस देश में कईयों के साथ घट चुका है। प्रायोजित तरीके से पालघर जैसे संत केवल वेशभूषा पर जो मार दिया गया, वो घटना ना हो। कश्मीरी जैसे पंडितों की तरह बर्बरता तुम्हारे साथ ना हो। राम की यात्रा पर इसी नव रामनवमी को कितने जगह पत्थर नहीं फेंके गए, ये ना फेंके। उनके भी तो जुलूस निकलते, हिंदुओं ने तो नहीं फेंके। जी, हिंदुओं ने तो नहीं फेंके, आपने फेंके। तो आप जो है जागे हुए हिंदू बनो। और जागे हुए हिंदू का मतलब हमला करना नहीं है, किसी का बुरा करना नहीं है, किसी को भगाना नहीं है, समझाना है। चलिए एक और बात बताइए कि देखिए, कई लोगों का कहना है, राजनीतिक पार्टियों का, कि बीजेपी राम मंदिर का लाभ ले रही है राजनीतिक तौर पर, और चाहे कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियां, सब पार्टियां ये बात कर रही हैं कि भाई साहब, धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, और बीजेपी इस पूरे आयोजन से लाभ ले रही है। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? राम राजनीति का विषय नहीं है, ये बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं जी। बीजेपी लाभ ले रही है नहीं ले रही, आप मत लेने दो, तो आप मत लेने दो। बीजेपी राजनीति कर रही है? हम नहीं कह सकते हैं कि राजनीति कर रही या नहीं कर रही, क्योंकि पॉलिटिकली हमारा कोई बयान नहीं रहता, ना सपोर्ट में ना विस्फोट में। बिल्कुल, आपने हर शख्स का जिक्र किया, कार सेवकों से लेकर श्रमिकों तक का, प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि साहब, राजीव गांधी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, ताला तो उन्होंने खुलवाया। अच्छी बात है, धन्यवाद। तो उनको भी श्रेय कुछ देंगे? निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है, निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र, उनका भी श्रेय। अगर उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया, जी, निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र है, इसमें कोई संदेह। हम किसी के सपोर्टर थोड़ी है, हम तो राम भक्तों के सपोर्टर हैं। शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा, जो 22 तारीख को लेकर बेहद उत्साहित हैं, और उनका यह भी कहना है कि वो चाहते हैं कि देश भर में लोग उत्सव मनाएं 22 तारीख को, और वो खुद भी 22 तारीख को इस बड़े ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।